जय श्री गणेश। हम लोग फिर आगे कर सकते हैं। तो हमारी हेडलाइन है षड्लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार ब्रह्मा के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिवर्चनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता, ये पूरा हेडलाइन है। तो ऋषि बोले, प्रभो माँ मुने, आप हमारे लिए क्रमशः षड्लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। सूर्य जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी आप लोगों की रक्षा कर भारी भार बारम्बार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रा नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव, इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है, इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच न नहीं है वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर विज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यूं है, प्रकर्षेण न नए वह युष्मान मोक्षम इति वह प्रणव, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से जिसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करने के लिए दिव्य नूतन ज्ञान होता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कहा जाता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं। अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अच्छा रूप जो ओम है, उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। प्रणव के दो भेद हैं, स्थूल है, सूक्ष्म है। एक अक्षर रूप जो ओम है, उसे सूक्ष्म प्रणव कहा जाता है, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव कहते हैं। सूक्ष्म है, स्थूल है। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5वां अक्षर वो स्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है। तो जीवन से मुक्त हो जाना है, सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है। वहीं उसके लिए समस्त साधनों के सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है। ताकि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका सही रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। ओम 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 ओम। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव जप मंत्र का जप और उसके अद्भुत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है, यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसंधान न करने के केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया उसे अवश्य योग प्राप्त होता है। सूक्ष्म प्रणव के सहस्रव और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए, आकार उकार मकार बिंदु नाद शब्द करा। इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के हृदय में स्थित होता है। मकार परंतु जो ओम वाह आ ऊ मा इन 3 तत्वों से युक्त है, इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। आ ऊ शिव, आ शिव है, ऊ शक्ति है, और मकार इन दोनों की एकता है। वह तृत्व रूप है। ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहता है उनके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द स्पर्श आदि इन 5 विषयों, ये सब मिलकर 10 वस्तु मनुष्य के कामिक विषय हैं।
इनकी आशा मन में लेकर जो कर्म के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वो 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्ति अथवा प्रकृति मार्गी कराते हैं, अथवा जो निष्काम भाव से शास्त्रविद कर्मों का अनुष्ठान करते हुए निवृत्त अथवा निवृत्त मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को दृष्ट प्रणव का ही जप करना चाहिए या निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का। ग्राहकी तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा अनुसार शब्द और काल से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने के से और पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदनंतर फिर 9 करोड़ का जप करके बाद वायु तत्व पर विजय होता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। फिर 9 करोड़ का जप करके क्रमशः गंध रस रूप स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योगी का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी स्थिति का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुए महायोगी पुरुष साक्षात सिद्ध हुई है। इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर के में प्रणव के ऋषि छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। अपराधी मात्र का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार मात्र का न्यास तथा षड शोधन आदि के साथ गुण न्यास फल से प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभिष्ट साधक होता है। क्रिया तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तप योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार क्रिया करते हुए इष्ट देव पूजा में लग जाता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। मंत्रों के 10 संस्कार ये हैं: जनन दीपन बोधन ताड़न भीषण विमल करण जीवन तर्पण गोपन और प्यान। इसकी विधि इस प्रकार है। भोज पत्र पर गोरोचन कुमकुम चंदनादि से आत्मयुक्ति कोड़ लिखे। फिर तीनों कोड़ों में 6 समान रेखाएं खींचे। ऐसा करने पर 49 त्रिकोण कोष बनेंगे। उनमें ईशान कोण से मात्र का वर्ण लिखकर देवता का आह्वान पूजन करके मंत्र का एक वर्ण उच्चारण करके अलग अलग पत्र पर लिखे। ऐसा करने पर जनन नाम का प्रथम संस्कार होगा। हंस मंत्र का संपुट करने से 1000 जप द्वारा मंत्र का दूसरा दीपक संस्कार होता है। अतः हंस रामाय नमः सोहम, हंस रामाय नमः सोहम। हूम हूम जो शब्द है ना, ये हूम 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 और ही यहाँ से निकलती है 20 संपुट मंत्र 50 विधि हूम। 20 संपुट मंत्र 5000 जप करने से होता है। नमक तीसरा संस्कार होता था हूम रामाय नमः हूम रूम हूम रूम। फट संपुट मंत्र का 1000 जप करने से ताड़ा नमक चतुर्थ संस्कार होता है फट रामाय नमः, फट रामाय नमः, फट रामाय नमः, फट रामाय नमः। भोज पत्र पर मंत्र लिखकर रो हंसा ओम, इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करें और अभिमंत्रित जल से अश्वत्थ पत्र आदि द्वारा मंत्र का अभिषेक करें। ऐसा करने पर अभिषेक नाम 5वां संस्कार होता है। ओम त्रो वष्ट, ओम त्रो वष्ट, ओम त्रो वष्ट। इन वर्णों से संपूर्ण मंत्र का 1000 जप करने से विमलीकरण नामक 6वां संस्कार होता है। ओम ओम वष्ट रामाय नमः, वष्ट त्रोम ओम। स्वधा वष्ट संपूर्णित मूल मंत्र का 1000 जप करने से जीवन नमक 7वां संस्कार होता है। यदा स्वधा वशिष्ठ रामाय नमः, वशिष्ठ स्वधा। दुग्ध जल एवं घृत के द्वारा, घृत मतलब घी, दूध जल और घी के द्वारा मूल मंत्र से 100 बार तर्पण करना एक तर्पण संस्कार है। ह्रीम ह्रीम ह्रीम। 20 संपूर्णित 1000 जप करने से गोपन नामक 9 संस्कार होता है था ह्रीम रामाय नमः ह्रीम। ओम हा पे औ की मात्रा है, हिंदी है ह्रोम
बीज संपृक्त 1000 जप करने से अप्यान नामक 10वां संस्कार होता है तथा रोम रमाय नमः रोम 1000। इस प्रकार संस्कृत किया हुआ मंत्र सिद्धपद होता है। सद दौर शोधन का कार्य और दीक्षा के अंतर्गत है। इसमें पहले कुंड में या वेदी पर अग्नि स्थापन होता है, वहाँ श्रद्धा या का शोधन करके होम से ही दीक्षा सफल होती है। विस्तार वैसे अधिक जोड़ नहीं दिया जा रहा है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, ब्राह्मण इंद्रियों को जीत कर वश में किया रहता है, मन को भी वश में करके पर्दों आदि से दूर रहता है, वह सतमो तपोयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित और शांतचित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महापुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से श्री योगी महात्मा पूजा करता, वह शुद्ध होकर सालों के आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्त प्राप्त कर लेता है। जो अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले के जप का उद्देश्य किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों पहले नमः 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 पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव 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 शब्द हो। पंच तत्वावक नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव स्वरूप है। इस पंचाक्षर के जप से मनुष्य संपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा स्वरूप करना चाहिए। जो गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और फागु के महीने अपना विशिष्ट व्रत रखते हैं। यह समय सब समयों से उत्तमोत्तम माना गया। साधक को चाहिए कि प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे और मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी और माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1 सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा रेडी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करें। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें। कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है, जिनका उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कलश शोभित है। उनकी बाएं जांघ पर आदि शक्ति भगवती माँ बैठी हैं। वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गढ़ भगवान शिव को बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा वर एवं अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्यमंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख को पूर्वक पंचशाली पूजा का जप करें। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करें और दुष्कर्म से बचे। जबकि समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी प्रातः काल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच संतोषादि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करें। तत्पश्चात 5 सप्तनिक ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ शिवभक्त को वर्णन करें। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का विवरण करें और उसे शाम सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान तत्पुरुष घोर वामदेव तथा सदोजात इन 5 के प्रतीक स्वरूप 5 श्रेष्ठ और शिवभक्त ब्राह्मणों को वर्णन करने के पश्चात पूजन सामग्री करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें। अपने गृह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसंवहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृद वितरण और अभ्युच्छन इन पंचभूत संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वयमुख अग्नि को स्थापित करके उस कंडिका के अनंत प्रचलित अग्नि में आज भगत आहुति देकर प्रसिद्ध होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 101 तथा 1001 आहुतियाँ अवश्य है। अर्थात विद्वान पुरुष शिवभक्त ब्राह्मणों से 108 आहुति दिलाए। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक स्वरूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्णन किया गया और उनके ईशान आदि का स्वरूप ही समझे तथा आचार्य को शाम सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सबके चरण धोए, उनके चरणों दक से अपने मस्तक को सींचें। ऐसा करने से बाद साधक आगढ़ युद्धों में प्रार्थना करने फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। इस अनादि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार से अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और बुआ आदि अर्पित करें। तदंतर
दिक्पाल आदि को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरस्चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर देता है। 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदनंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक 14 भुवनों पर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का समीप प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा समान रहता है। इस तरह कार ब्रह्मा हिरण्यगर्भ या सायुज्य प्राप्त करते हुआ उस ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कप का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। वाह वाह। उसमें फिर तपस्या करके दिव्य से प्रकाशित हुआ क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप होकर द्वारा पाताल से लेकर सत्य लोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक पर सम्मिलित हुए हैं। सत्य लोक से लेकर क्षमा लोक तक जो 14 भुवन है वे भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमा लोक से ऊपर सूची लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित है। सूची लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान है। सूची लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महसूस सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोगों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्म का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग है। उसके नीचे कर्म माया है, उसके ऊपर ज्ञान माया है। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग याद प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग याद अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर नहीं। वहाँ से नीचे ही कर्ममय पाशोद्धार बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहाँ के नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। जो एकमात्र शिव की प्रार्थना में तत्पर हैं वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहाँ से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष है। नीचे कर्मलोक है और ऊपर ज्ञान लोक। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहाँ जन्म जन्म तिरोधान नहीं है। उसका निर्माण किए बिना वहाँ किसी के प्रश्न संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निर्माण करने से वहाँ ज्ञान सबका अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोगों में चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही इससे उससे ऊपर को आते हैं। जो सब अहिंसा आदि धर्मों से युक्त तो भगवान शिव के पूजा में तत्पर रहते हैं वे काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य शौच अहिंसा और दया ये 4 पाद हैं। वह साक्षात शिव लोक के गणपता क्षमा उसके सिंह है, शम कान है और वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र है। विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। ये आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वे कर्ण आदि में स्थित है, ऐसा जाना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभकार धर्म पर कालाशील शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। वहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है। उससे ऊपर न दिन है न रात है। वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्य लोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनके ऊपर फिर कारण लोक विष्णु के 14 लोक स्थित है। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारण रहे शिव के 56 लोक विद्यमान है। तदंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक है और वही 5 आरोह से युक्त ज्ञान में कैलाश है जहाँ 5 मंडलों 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वही पराशक्ति शिव परमेश्वर ज्ञान शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि पालन सहाय तिरोभार
और अनुग्रह इन पांचों कृत्यों में प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वह स्वराम है और समाधि रूपी आस्था पर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्म द्वारा देवताओं का जन्म करने से भगवान शिव के समाराधान कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव धर्मी कर्म है उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। आत्मस्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया तप जप ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है वास्तविक का साक्षात्कार करके स्वात्म स्वरूप मोक्ष को ही प्राप्त कर लेता है। जिससे सूर्यदेव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान के निवृत्त हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मरामत्व प्राप्त होता है और आत्मरामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से इस विषय सुना था। नंदी स्थान से परे जो स्वयं शिव वैभव है उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिव के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव के पास ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा आस्तिक पुरुषों के कथन है। साधक को चाहिए कि 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक एवं निवेदन करके शिव भक्त का पूजन करें। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्र को ध्यान करके वह शिव ही हो गया वो रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोग अद्वैत की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना शिव का समीप प्राप्त होता जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उससे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति वेद तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से की आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से उनका पूजन करें। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति स्वरूप समझकर, शक्ति लिंग को देवी मानकर अपने को शिव रूप समझकर, शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंद रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रति को प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति की पूजा करता है वह मूल रूप की भावना कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करते हैं उसे अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जो शिवलिंग उपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सब तनिक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समाधान करें। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर जन्म नहीं लेता। यह था अध्याय 17। धन्यवाद।